हर एक नया ट्रेडर ट्रेडिंग शुरू करता है तो एक चीज जरूर यूज करता है जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। उसे मॉनिटर करके देखता है कि भाई रेड हो गया तो मुझे सेल करना है, ग्रीन हो गया तो बुलिश है मुझे बाय करना है। लेकिन क्या ये 2025 में आज के दिन भी वाकई में काम करते हैं या फिर सिर्फ इल्यूजन ही क्रिएट कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स के अमाउंट? हाय, दिस इज सुभाशीष एंड ये मिथ है या सच, आज हम इसे रिवील करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो आज के डेट में कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके बहुत कंफ्यूज हैं और 2025 में भी ट्रबल फेस कर रहे हैं। सो ट्रेडिंग बेसिकली पास्ट हिस्ट्री को देख के प्राइस कहां जाने वाला है उसका फ्यूचर फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। तो बिफोर वी डायरेक्टली जंप इनटू टुडेज वर्ल्ड, हाउ इट वर्क्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आज के दिन में कैसा क्या काम करते हैं, एक कैंडलस्टिक पैटर्न का छोटा सा हिस्ट्री का रैप अप भी कर लेते हैं। सो कैंडलस्टिक चार्ट 1700 सेंचुरी में जापान में डेवलप हुआ था और एक राइस ट्रेडर मुनेहिसा होमा, उन्होंने यूज किया था मार्केट का साइकोलॉजी को जानने के लिए। बेसिकली मार्केट साइकोलॉजी को समझने के लिए इसको यूज किया गया और काफी सालों ये चलते गया। आज के दिन ये सबसे एक फेमस चार्ट पैटर्न है कैंडलस्टिक पैटर्न। ये प्राइस और उसके बिहाइंड जो सेंटिमेंट होता है उसको विजुअलाइज करता है, जिसको एक विजुअल लैंग्वेज भी बोलते हैं। जैसे कि पोएट्री में शब्द इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक्स जो इन्वॉल्व होते हैं पार्टिसिपेंट्स, उनके बिहाइंड कैंडलस्टिक के बिहाइंड जो इमोशंस होता है, जो सेंटिमेंट होता है, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करता है और हमें दिखाता है। वैराइटीज ऑफ माइंड होते हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ना कि एक यूनिटी है, बट सेपरेटली काम करते हैं और काफी सारे लोगों का वैरायटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि कहाँ पर उनको लगता है कि किसको लगा वहां पर अच्छा टाइम है बाय करने के लिए और किसको लगता है कि वो परफेक्ट टाइम है सेल करने के लिए। कहाँ पर उनको लगता है कि अभी तक पैटर्न नहीं बना है और किसको लगता है कि ऑलरेडी प्राइस चला गया है और एंट्री करने की जरूरत नहीं। तो वैसा कुछ वही सेंटीमेंट हमको कैंडलस्टिक में बताने की कोशिश करता है ये सारे चार्ट पैटर्न। तो आपको ये समझ में आ गया कि हर एक कैंडल के पीछे होता है साइकोलॉजी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देख के बताता हूँ कि ये चीजें एक्चुअली क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। जब आपको एक लॉन्ग विक दिखता है या फिर शैडो भी बोलते हैं, तो वो रिजेक्शन दिखाता है। मतलब मार्केट, एक कैंडल आपको दिख रहा है कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था, ओपन होके आपको दिख रहा है कि एक रेड कैंडल बड़ा बन रहा है। फिर वो शायद ही टाइम फ्रेम के हिसाब से 5 मिनट का हो सकता है या फिर 15 मिनट का हो सकता है या फिर आवरली टाइम फ्रेम हो सकता है। पर आप एक कैंडल को पर्टिकुलरली देखो और देखोगे कि वो मतलब एक फॉर्म हुआ एक शेप की तरह, फिर वो अचानक से फिर से ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो उसका जो बॉडी होता है वो एक फुलफिलिंग हुआ था, फिर ऊपर जाके ये छोटा-सा बॉडी में क्लोज़ हो जाता है, जिसके कारण आपको दिखता है कि एक विक बनते हुए, जो कि आपको बताता है कि इतने टाइम के अंदर यहाँ तक गया था, फिर ऊपर की तरफ चला गया। जो उसका विक होता है, उसे ही हम कहते हैं रिजेक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या जानने को मिला कि सेलर्स वहाँ पर हावी हुए थे, पर बायर्स ने उनको टोक लिया वहाँ पर और वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाए। बायर्स के इन्वॉल्वमेंट के वजह से वो कैंडल आपको रिजेक्शन होते हुए दिखा और विक फॉर्म होते हुए दिखा। तो उसे हम लॉन्ग विक कहते हैं। और जैसे मैंने बोला कि बॉडी क्या होता है, तो बॉडी आपको वो उसका उस कैंडल का स्ट्रेंथ दिखाता है कि वहां पर किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, या तो बायर्स का या फिर सेलर्स का, और वो आपको बॉडी के साइज से पता चलता है। कैंडलस्टिक में और एक चीज भी इंपॉर्टेंट होता है जो कि है कलर। आपको दिख गया कि बॉडी एक अच्छा खासा साइज बनाया है, तो उसका कलर अभी फिलहाल क्या है। अगर ग्रीन है तो वहां पर बायर्स ने डोमिनेट किया है, और अगर रेड है तो वहां पर सेलर्स का स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर आप कैंडल के पीछे का सोच या फिर इमोशन को समझ गए ना, मार्केट के लैंग्वेज को आप इजीली कैचअप कर सकते हो और आपको कोई इंडिकेटर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, डेफिनेटली आप बिना इंडिकेटर्स के भी काम कर सकते हो, पर आपको प्राइस एक्शन में मास्टरी करना पड़ेगा। वो बहुत ही मतलब टाइम लगता है, पर फिर भी अगर आपने इसको समझना शुरू कर दिया तो आप मतलब अनस्टॉपेबल हो गए। आप मतलब तब आप चार्ट को देख रहे हो डायरेक्टली, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ मूव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, या फिर कुछ ऐसा हिस्ट्री हुआ है, कहाँ पर साइलेंट रहना है, कहाँ पर डिसेप्टिव, कहाँ पर अग्रेसिव खेलना है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। पर सवाल तो यहाँ पर शुरू होता है कि आज के दिन में लोग इसको यूज अगर करते हैं भी, फिर भी फेल क्यों होते हैं? और ट्रेडिशनल वे से पिछले टाइम जब कर रहे थे, तो क्या वो उनका सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा था, या फिर आज के टाइम में कुछ ज्यादा ही मतलब ओवर एग्जैजरेट हो गया है इसलिए काम नहीं करता है, या फिर इंडियन ट्रेडर्स उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? मार्केट इवॉल्व हो चुका है, इंस्टीट्यूशंस एल्गोरिदम यूज करके स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया ने पैटर्न्स को ओवर एक्सपोज बना दिया, या फिर इंडिकेटर्स और कैंडल्स हर किसी के स्क्रीन पे होता है विदाउट एनी एज। 2025 का मार्केट वो नहीं है जो 2010 में था।
आज के टाइम में एक पैटर्न अगर वायरल होता है, काफ़ी सारे लोग उसे यूज़ करते हैं और फिर उसी पैटर्न के अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस आज के डेट के मुताबिक वो ट्रैप सेट करते हैं। तो ये एक इवोल्यूशन हुआ है। जितना रिटेल ट्रेडर इवॉल्व होते जाएँगे, जितना नॉलेज गेन करते जाएँगे, जितना भी स्ट्रैटेजी बना ले, उसको आउट परफॉर्म करने के लिए इंस्टीट्यूशंस हमेशा बैठे हुए हैं कि अब इस पैटर्न को लोग फॉलो करते हैं। तो इसके मुताबिक ट्रैप सेट करेंगे और रिटेल ट्रेडर्स को फँसाएँगे। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस हंट करेंगे, ऐसे ज़ोन्स में उनको बिठाएँगे, सब बना हुआ होता है। लेकिन अगर लोग उसको भी मतलब आफ्टर दैट मच नॉलेज एक रिटेल ट्रेडर क्या ही कर सकता है? वो आउटस्मार्ट करके ये चीज़ जान सकता है कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं और कैसे वो ट्रैप कर रहे हैं ताकि उनके साथ वो रोलर कोस्टर में बैठ पाएँ और इंट्राडे में हो या फिर स्विंग में हो उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो इट इज़ लाइक अ वाइस वर्सा सीन अभी चल रहा है कि इंस्टीट्यूशंस ट्रैप कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स ढूँढ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस ज़ोन्स को और दोनों एक-दूसरे को आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुलिश एनगल्फिंग दिखा सपोर्ट के पास, वो शायद ही एक ट्रैप सेटअप हो सकता है। तो रिटेल ट्रेडर्स ने उसको स्टडी के मुताबिक बाय भी किया, प्राइस स्पाइक भी हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर ऑल ऑफ अ सडन डंप हुआ, प्राइस डंप हुआ एकदम हार्ड तरीके से। पर क्यों? ऐसा कुछ उसको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिलता है और जितना भी अच्छा सेटअप बना कि वो रिटेल ट्रेडर्स वहाँ पर बैठ जाए, उनको अल्टीमेटली लॉसेस ही फेस करना है, स्टॉप लॉस हंट होना है। ओके, आफ्टर ऑल दैट कैंडल्स विद कॉन्टेक्स्ट उसका मैजिक अलग है। मतलब कैंडल्स को कॉम्बिनेशन करना है। वॉल्यूम एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशनल जोन्स। So volume analysis like price volume divergence, volume voids, market structures like higher highs, higher lows, breakout structures, institutional zones like order blocks, imbalance areas और liquidity pool मतलब stop cluster। ओके, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ, सिनेरियो आप समझो। एक बुलिश कैंडल तभी वैल्यूएबल है जब किसी लिक्विडिटी जोन के बाद आया हो, बस उसको वॉल्यूम सपोर्ट करे और स्ट्रक्चर कंफर्म करे, नहीं तो वो सिर्फ एक क्लिकबेट कैंडल है जहां पर रिटेल ट्रेडर्स को सिंपली फंसाया जा रहा है। ट्रेडिंग में हर एक कैंडल आपको स्टोरी बताने की कोशिश करता है। अगर आपको दिखता है कि एक छोटा सा बॉडी बना है जो पूरा ही वीक है, स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, तो बोथ बायर्स एंड सेलर्स वहां पर कंफ्यूज्ड हैं। एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मतलब डोमिनेंस दिख रहा है और आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसके बैकग्राउंड को चेक करोगे। ऐसे सोचो कि कैंडल्स एक्टर है, वॉल्यूम्स आपको स्क्रिप्ट बताने की कोशिश करते हैं और स्ट्रक्चर सेट डिजाइन करते हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स इन टुडेज वर्ल्ड लूज मोर मनी एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली लूज विद कैंडल्स। पुराना ज़माना ऐसा था कि वहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में उतरने से पहले काफ़ी सारे बैक टेस्ट किए हुए होते हैं, काफ़ी सारे नॉलेज गेन करने के बाद अच्छा मेंटर से वो भी मतलब एक काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, अच्छा मेंटर ढूँढना। उसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा, वो अलग बात है। पर बहुत ही उनको डिग इन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, तभी वो आके यहाँ पर लॉन्ग टर्म टिक पाते हैं। हर कोई टिक नहीं पाता है, वो एक बार कैपिटल खत्म हो गया तो चले जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि लोगों को नॉलेज भी आ गया, लोगों को पता भी है, मार्केट में कैसे क्या ट्रेड करना है वो भी पता है। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर वो नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे भी चले जाते हैं। तो सिर्फ ट्रेडिंग सीखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ आज के ट्रेडिंग का ज़माना जो है 2025 का जो डेट है, आज के दिन जो लोग पैसा गँवाते हैं, उनका मेन कारण पहले सुनिए। पहला तो वो सोशल मीडिया से फॉलो अप करके कॉपी पेस्ट करते हैं, उनका ट्रेड प्राइस चला गया, नहीं गया, ट्रिगर हुआ, ना हुआ, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा वो ओवर ट्रेड बहुत करते हैं क्योंकि इमोशंस का मामला रहता है यहाँ पर। स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, सिर्फ रिएक्शन देते हैं और अनरजिस्टर्ड लोगों को फॉलो करते हैं। ये मेजर चीज़ें हैं आज के दिन शॉर्टकट ढूँढने के चक्कर में काफ़ी सारे ट्रेडर्स बन ही नहीं पाते हैं। आप चार्ट्स में डोजी देखते हो और एक्साइटेड हो जाते हो। आपको पता नहीं है कि कौन-सा डोजी अच्छा है, कौन-सा नहीं है और मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर बैठे होते हैं कि कैसे क्या कम करना है। आपको देखना है कि डोजी कहाँ पर बन रहा है और कैसे बन रहा है। पर इंस्टीट्यूशंस वो नहीं देखते हैं। आप अगर गलत जगह एंट्री ले लेते हो तो उनके लिए लिक्विडिटी क्रिएट हो गया है, वो आपको फँसाएँगे ही। वो सिर्फ देखते हैं तो ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी और इंटेंट। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये जानना है कि 2025 में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैंडलस्टिक का कैसे कर सकते हैं और क्या कॉन्टेक्स्ट रहने वाला है। आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। मैं सिंप्लीफाई करके आपको पॉइंट्स में बता देता हूं, आप नोट डाउन कर लो या फिर इसको लेके आप पहले बैक टेस्ट करो। आप मुझे रिजल्ट्स कमेंट में आके आगे चल के बताना। पहला है आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझो कि वो ट्रेंडिंग है या फिर एक रेंज के अंदर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। दूसरा है वॉल्यूम कंफर्मेशन, क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है एक्चुअली में कैंडल्स को, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ब्रेकआउट दिख जाता है और वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि रेंज बाउंड कर रहा है, रेंज के अंदर है और वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है पर प्राइस ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ मतलब उसके फेवर में जा नहीं रहा है। तो अलाइनमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आप
मार्केट के स्ट्रक्चर को चेक करो सही तरीके से। जो ब्रेकआउट आपको दिखता है, क्या वो सही में ब्रेकआउट हुआ है या फिर आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? और उसके काफ़ी सारे रीज़न्स है, काफ़ी सारे सिनेरियोज़ है, आप देख के आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे उसको कन्फर्म कर सकते हो कि अच्छा ब्रेकआउट है या फिर आप वेट करोगे कि वो ट्रैप करके रिवर्सल हो जाए। ये सब बैक टेस्ट करके ही आपको पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट वेल डिफाइंड होना चाहिए, प्लान रेडी होना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूशन और टेकिंग एनी एक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे डिनाई कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप गलत जगह एंट्री ले लेते हो तो स्टॉप लॉस और एग्जिट भी बहुत बिगड़ जाते हैं। सो बैक टेस्ट करो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझो, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझो, मार्केट में जो कॉन्टेक्स्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा है और क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंगली इसे यूज करो। तो देखो, कैंडलस्टिक चार्ट्स आज के डेट में भी काम करते हैं, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक तभी समझ में आएगा जब आप नॉइज से निकल के रियल लर्निंग करोगे। सो परफेक्ट पैटर्न को चेस करना बंद कर दो, जो इम्परफेक्ट ट्रूथ्स है उनको स्टडी करना शुरू करो। और 2025 में स्मार्ट ट्रेडर वही है जो कैंडल्स को नहीं, कैंडल्स के पीछे का गेम को समझता है। एंड रिमेंबर, वन गुड कॉन्टेक्स्ट बीट्स हंड्रेड्स ऑफ पैटर्न। तो होप करता हूं कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, तो लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक सीख के ट्रेड करना चाहते हैं और कैंडलस्टिक का सच्चाई जान के उनको एक एज पाना है। और आपका फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है और आपके लिए वो काम करता है या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्वेश्चनिंग।